नमस्कार बाल मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 6 काव्य 5 धरती को महकाए। तो पहले तो ये समझिए, महकाना यानी कि आनंदित करना। तो काव्य के सार समझिए कि इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात की गई है। आप सभी ने दूसरे काव्यों में देखा कि प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं कि जो आपको कुदरत से मिलते हैं वो सभी चीज़ें तो के प्रकृति के तत्व हैं। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ है, फूल, सूरज और दीपक। ये दोनों ये तीन तो के प्रकृति के तत्व है। तो आपको ये समझना है कि फूल से कौन सी सीख मिलती है, सूरज से कौन सी सीख मिलती है और दीपक से कौन सी सीख मिलती है। तो बाल मित्रों देखिए कि फूल हमेशा मुस्कुराता है। आप सभी को पता है, आंधी हो, पानी हो, चाहे कोई भी समस्या हो, पर फूल क्या करते हैं कि हमेशा वो मुस्कुराते हैं। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है, आप सभी को पता है। सुबह में आप सभी देखते हो कि क्या होते हैं, कहीं ऐसा बना क्या जय सूर्य नहीं अपना प्रकाश नहीं फैलाया, नहीं बनते। वो रोज़ सुबह उठकर क्या करते हैं, क्योंकि जो अपना कार्य है प्रकाश फैलाने का वो प्रकाश फैलते। और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। क्या होते हैं तो कि दीपक है वो खुद जलते हैं और तो के सारे जगत को वो रोशनी देता है। तो जो इन तीन है प्रकृति के तत्व, यहाँ पे उनकी बात की गई है। हमें किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कवि ने क्या किया है, हमें कोई भी परिस्थिति हो, फूल ने मेरे फूल के बारे में आपको बताया ना, कोई भी परिस्थिति है वो क्या करते हैं, ओके वो मुस्कुराते हैं। सूर्य क्या करते हैं, जो अपना रोजिंदा कार्य है प्रकाश देना, प्रकाश देते हैं। दीपक का कार्य कौन सा है तो कि खुद को जलकर दुनिया को रोशनी देता है। इस तरह कोई भी परिस्थिति आए उसमें तो कि प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए। प्रकृति क्या है तो कि सबसे बड़ी शिक्षक है, उसके अलग अलग रूपों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कविता में कवि ने हमें फूल, सूर्य और दीपक से सीख लेने के लिए कहा है। तो देखिए पहली जो पंक्ति है यहाँ पे तो कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। तो पहले ये देखिए कि बगिया, तो कि बगिया यानी कि बगीचा, फूल, फूल का समानार्थी शब्द है पुष्प। आंधी, आंधी यानी कि जोर से हवा। पानी, पानी यहाँ जल। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। कवि ने बताया है कि जो बगीचा में फूल है उनको देखो कि वे हमेशा क्या करते हैं तो कि खुश रहते हैं, चाहे आंधी आए बारिश, वे सबको तो के हंसते हुए सहन करते हैं और तो के खुश ही रहते हैं। इस तरह देखिए सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। रोज, रोज यानी कि प्रतिदिन, हमेशा। धरा, धरा यानी कि धरती या तो पृथ्वी। आगे है अंधकार, अंधकार यानी कि अंधेरा। जग, जग यानी कि दुनिया। चमकना यानी कि प्रकाशित करना। तो कवि क्या कहते हैं कि सूरज की किरणों को देखो, वे हमेशा जो अपना काम है, कौन सा काम है तो कि धरती को प्रकाशित करना, वे प्रतिदिन तो कि धरती पर ही
आ जाते हैं। ये रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जो एक दिन भी ऐसा हुआ कि आज सूर्य ने प्रकाशित पूरी सृष्टि को प्रकाशित नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो अपना कार्य है प्रतिदिन का, हमेशा का वो कार्य करते हैं। आगे देखिए, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक, दीपक यानी कि दीप, दिया। हरदम, हरदम यानी कि हमेशा। अंतर, अंतर यानी कि हृदय या तो दिल। रोशन, रोशन यानी कि प्रकाश। यहाँ पे मुहावरा भी है, रोशन करना यानी कि प्रकाशित करना। तो देखिए, कवि ने बताया है कि दीपक को देखो वह हरदम यानी कि हमेशा कैसे जलता रहता है। वह अपना हृदय जलाता है, लेकिन दुनिया को तो वह उजाला बनाते हैं। वो खुद जलकर के सारे संसार को के रोशनी देते हैं। आगे की जो पंक्ति है वो देखिए, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। इंसान, इंसान यानी कि मनुष्य। महकाए, महकाना यानी कि सुगंधित करना, आनंदित करना। तो देखिए यहाँ पे भी तो कि एक मुहावरे का अर्थ है इंसान बनना यानी कि अच्छा आदमी बनना। दूसरा मुहावरा है नाम कमाना यानी कि यश पाना। तो कवि ने यहाँ पे बताया है, आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश कमाएं। हम अच्छे अच्छे काम करें और हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर और सुगंधित बने। तो यहाँ पे कवि ने तो कि धरती को महकाने की बात की गई है। धरती को आप किस तरह तो कि सुगंधित करें, अच्छी करें, यहाँ पे बताया है। तो बाल मित्रों, आप सभी ने ये काव्य सुना। देखिए आगे अभ्यास। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है कि इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाए। दूसरा प्रश्न है अंदाज अपना अपना यानी कि अपने विचार लिखना। तो पहला प्रश्न है उसमें यदि सूरज न निकला तो बाल मित्रों आप सभी को पता है यदि सूरज न निकला तो पहले तो दिन ही न होता, हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलते। सूर्य प्रकाश न होने पर वनस्पति न होती, हरियाली नहीं होती। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। और आपको भी पता है जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता, जो आपको प्राणवायु है वो भी नहीं मिलते। बादल न बने और वर्षा न होने से क्या होता, क्योंकि सूर्य न होते तो बादल भी नहीं बनते और वर्षा भी नहीं बनते। वर्षा न बनते तो क्या होता, तो कि जो आपको पीने का पानी है वो भी नहीं मिलेगा, खाने का खाना नहीं मिलेगा और शुद्ध हवाएं है वो पेड़ पौधे के बिना नहीं मिलेगी। दूसरा जो प्रश्न है, यदि बगीचे में पेड़ चल सकते हो तो क्या होते, क्योंकि यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, आपस में टकराते और उनकी शाखाएं तो के नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता, क्या होता है, क्योंकि इस तरह होते हैं कि पेड़ चलते हैं तो एक दूसरे से वो लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से टकराते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बगीचा में भी नहीं जा सकते। आगे का प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो, यदि दीपक बोलता तो वह अपनी जो कहानी है वो सुनाते हैं। रात में होने वाली अनेक घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती है, जो वह दूसरे को अपनी रोशनी देते हैं खुद जलकर, वो भी जो उनका दुख है वो भी वो तो के कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4,
यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता? तो कि पेड़ पौधे से दुनिया में हरियाली नहीं होती, तरह तरह के फूल, फल, जड़ी बूटियाँ आदि नहीं मिलते। पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीज़ें भी न मिलती और दुनिया वीरान में बदल जाती है। मैंने पहले बताया कि पेड़ पौधों के बिना जो आपको शुद्ध हवाएं है वो भी नहीं मिलती। पेड़ पौधों के बिना बारिश नहीं होती, बारिश के बिना तो पीने का पानी है वो नहीं मिलता। जो आपको फल फूल वो सभी चीज़ें पेड़ पौधे से मिलती है वो भी नहीं मिलती। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो कि हमारे आसपास चमेली है, गेंदा, चंपा के फूल दिखाई देते हैं। प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? कि तो काव्य 5 के अनुसार प्रकृति के तत्व 3 बताया है। कौन कौन सा? तो के सूरज, फूल और दीपक। और प्रकृति के तत्व तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। तरह तरह के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और फल फूल भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे कि जोड़ बनाए। तो देखिए नाम दिया है उनके, तो के जोड़ बनाना है। तो फूल है, फूल से क्या सीख मिलती है? तो कि वह खुशबू देते हैं। सूरज है तो कि सूरज से गर्मी मिलती है। दीपक है तो कि अंधेरा को हरता है। मानव है तो अच्छे अच्छे काम करते हैं। देखिए आगे प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पुष्प है तो उनका समानार्थी शब्द दिए गए हैं फूल। वाक्य है मुझे फूल पसंद है। इस तरह यहाँ पे रवि, क्योंकि रवि का समानार्थी शब्द है सूरज, हम सूरज को नमन करते हैं। तीसरा जो शब्द है भूमि, उनका समानार्थी शब्द है धरती, यहाँ की धरती उपजाऊ है। प्रश्न नंबर 4, शब्द है मानव, समानार्थी शब्द है इंसान। वाक्य है इंसान एक प्राणी है। पांचवा जो शब्द है दिया, तो उनका समानार्थी शब्द है दीपक। वाक्य है रात में दीपक प्रकाश देता है। इस तरह यहाँ पे वाक्य लिखना। प्रश्न 5वें ब, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ पे 2 चित्र है, कौन कौन से? सूर्य और फूल। तो देखिए उनके वाक्य, सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को वह पश्चिम दिशा में आ जाते हैं। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। इस तरह यहाँ पे दूसरा चित्र है फूल। तो के फूल तरह तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंग और खुशबू होता है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है, तो केवल सूरजमुखी का फूल है। देखिए आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में तो के नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले बाल मित्रों ये समझिए कि सर्वनाम यानी क्या। तो के नाम की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारा नाम, तो देखिए खाली जगह तुम्हारा नाम क्या है। दूसरी खाली जगह खाने के लिए कुछ
तीसरी खाली जगह है खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। दूसरी खाली जगह है देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। चौथी जो खाली जगह है मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचवी जो खाली जगह है आप कहाँ जा रहे हैं। ये सभी क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो कि वो सर्वनाम है। देखिए आगे, ऊंचे आवाज में पढ़िए और समझिए। जो संयुक्ताक्षर का प्रयोग हो रहा है, जो देखिए प्रमाण, ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरत चंद्र और श्रेष्ठ। तो देखिए बाल मित्रों, यहाँ पे प्र है, ग्र, त्रे, द्र, क्ष्म, द्रा, स्त्र, त्रि, क्र, स्त्रु, द्र और स्ठ। ये सभी क्या है, तो कि संयुक्ताक्षर है। आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, तो कि फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी हो वर्षा हो वो सभी को सहन करते हैं और वो खुश रहते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हर कोई स्थिति में खुश रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उनसे हमें हंसते हंसते सहन कर लेना। दूसरा प्रश्न है सूरज की किरणें क्या करती है, तो कि सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाश फैलाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है दीपक जग को कैसे रोशन करता है, तो कि दीपक अपने हृदय को जलाकर सारे जग को वो रोशन करते हैं। चौथा जो प्रश्न है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो कि धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं डालेंगे, सिर्फ कूड़ेदान में ही डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रकृति से सहयोग देंगे। प्रश्न नंबर 5, जग में नाम कमाने के हमें क्या करना चाहिए, तो कि जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दीनहीन लोगों की यानी कि सुख दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते तो उसकी तस्वीर अपने सामने आ जाती है। जरा सोचो तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेती पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आ जाते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे दिए गए शब्द संबंधित अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। तो यहाँ पे जो फूल है तो आप फूल का चित्र देखेंगे तो उसमें ताजगी मिलती है, सुगंध, खुशी और कोमलता। इस तरह चांद है तो चांद से तो कि चांदनी मिलती है, किरणें, आनंद और शीतलता। धरती है तो सागर, जंगल, पर्वत, प्राणी। इस तरह वृक्ष है तो डाल है, पत्तियाँ है, फूल है और डाल है। तो देखिए इस तरह यहाँ पे लिखना। प्रश्न नंबर 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। समान प्रास वाले यानी कि मैंने बताए थे पहले कि जो अंत वाले शब्द या तो अक्षर वो समान रहेगा। मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। यहाँ पे ता है वो प्रास वाले शब्द है। लंबाई है तो चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, उसमें ई समान है। चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा, तो उस सभी में आ बोलने से आ का उच्चारण होता है तो उसमें आ आएगी। देखिए प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना यानी कि एक वचन बहुवचन, एक से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन, कोई एक की बात की गई है तो एक वचन। लड़का तो यहाँ पे लड़के, लड़का है तो कोई एक लड़का, पर लड़के हैं तो एक से ज़्यादा की बात की गई है। देखिए आगे वाक्य भी लिखना है कि पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। यहाँ पे पंखा है तो उनका वचन परिवर्तन पंखे। हमारी कक्षा में 3 पंखे हैं। दूसरा जो शब्द है आँख तो उनका आँखें। दुर्घटना में लड़की की दोनों आँखें चली गई। तीसरा जो शब्द है वो है किताब, तो कि किताबें, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। चौथा जो शब्द है पौधा, पौधे, हमने बाग में नए पौधे लगाए। पांचवा जो शब्द है पेंसिल, तो कि पेंसिलें, ये सभी पेंसिलें अच्छी है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों आपको वाक्य लिखना। प्रश्न नंबर 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। जो आपने काव्य पढ़ी वो यहाँ पे है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करना है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे अच्छे काम करें और सारी धरती को महकाए। तो बाल मित्रों यहाँ पे आपने देखा कि दीपक खुद जलता है और लेकिन तो कि दूसरे को प्रकाश देते हैं। हम भी दीपक की तरह क्या करना है तो कि स्वयं दुख सहन कर लेना और दुखी लोगों को दुख दूर कर उन्हें सुखी बना देना। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग दुनिया को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। आगे इतना जानिए में बताया है कि दिए गए संकेतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों पहले आपके जो चित्र है वो पाठशाला, तो कि इस चिन्ह का उपयोग यह होता है कि स्कूल की आसपास की जगह में लगाए जाते हैं, इसीलिए वाहन सावधानी से चलाए क्योंकि वहाँ पे आसपास में कई स्कूल है। दूसरा जो चिन्ह है वो है चिकित्सा सेवा, तो कि इस चिन्ह से दवाखाने या अस्पताल की सूचना मिलती है। तीसरा जो चित्र है वो है पेट्रोल पंप, क्योंकि यह चिन्ह से पेट्रोल पंप पास में ही है ऐसे बताते हैं। चौथा जो चित्र है वो है सार्वजनिक टेलीफोन, यह चिन्ह सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र पास में ही है होने की सूचना देते हैं। तो बाल मित्रों मुझे पता है कि आप सभी ने काव्य 5 अच्छी तरह से सभी ने समझा है। तो बाल मित्रों आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें काव्य 5 और तो कि अभ्यास काव्य 5 शब्दार्थ जो मैंने यहाँ पे आपको तो कि मुहावरे जो भी करवाए हैं वो भी लिखना और शब्दार्थ अभ्यास और स्वाध्याय आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें तो के सुंदर अक्षर से लिखना। फिर से विद्यार्थी मित्रों काव्य 5 में जो मैंने आपको मुहावरा करवाया है वो लिखना, शब्दार्थ लिखना, अभ्यास लिखना और बाद में स्वाध्याय सुंदर अक्षर से कि आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें लिखना।